जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभात रोशन आपका साथ करता हूं द एग्जाम ग्रुप में। दोस्तों, हम देख रहे थे एमसीक्यू जो एग्जामों में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भौगोलिक चिंतन, जो ज्योग्राफिकल थॉट से क्वेश्चन आते हैं टीचिंग एग्जामों में, चाहे टीजीटी पीएचडी हो या फिर केवीएस हो, या फिर ईएमआरएस हो, चाहे जीआईसी प्रवक्ता हो, चाहे एलटी हो, या फिर आपका नेट जेआरएफ हो। इन सबों में जो क्वेश्चन आते हैं, जो ज्योग्राफिकल थॉट्स हैं, ठीक है, जो इनसे क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछे जाते हैं कि कौन पुस्तक का नाम, कौन कहाँ से बिलोंग करता है, किसने किस प्रकार का पद्धति का आविष्कार किया, किस युग से कौन था, बिलोंग करता है, इस सब चीजों के बारे में पूछता है ना। तो कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई ये देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो ज्योग्राफिकल थॉट से हम लिए हुए हैं। आज 26 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है। तो किताब उल हिंद के लेखक जो है वह है अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी महोदय ने किताब उल हिंद के किताब के लेखक हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता ने दिया था। क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता ने दिया था। तो यह था हार्टसोन महोदय ने दिया था। कौन दिया था? हार्टसोन महोदय ने दिया था, ठीक है ना। सोन महोदय ने दिया था, हार्टसोन महोदय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ब्रुन्स कहाँ के निवासी थे। ब्रुन्स कहाँ के निवासी थे। और फिर कह रहा है कि हार्टसोन निवासी कहाँ के थे। ब्रुन्स और हार्टसोन ये दोनों कहाँ के निवासी थे। ब्रुन्स कहाँ के निवासी थे। ब्रुन्स थे फ्रांस के निवासी। कहाँ थे? ब्रुन्स थे फ्रांस के निवासी थे। फ्रांस के निवासी थे। कौन? ब्रुन्स फ्रांस के निवासी थे। और जो हार्टसोन है ये महोदय है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इन्हें बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक। लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक कौन है। कौन है इसके लेखक? कौन है? तो कौन है? पीटर हैगेट है। कौन है? पीटर हैगेट है। पीटर हैगेट है। कौन है? पीटर हैगेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। द मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी के लेखक, द मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी के लेखक कौन है? कौन है? तो यह डिकिंसन महोदय है। कौन है? यह है डिकिंसन महोदय है। कौन है? डिकिंसन महोदय है। डिकिंसन महोदय ने द मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी के लेखक हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना, कह रहा है मेंटल मैप, ठीक है। पागलों का ये मानचित्र मत कह देना। मेंटल मैप ये बुक है, इसका कुछ और मतलब होता है, ठीक है ना। मेंटल मैप का लेखक कौन है। मेंटल मैप के लेखक कौन है। मेंटल मैप के लेखक है केविन लिंच है। कौन है? केविन लिंच कहाँ के निवासी भाई है? ये है अमेरिका के निवासी है, या अमेरिकन है। कहाँ के है? अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग कौन किया था। सर्वप्रथम ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग कौन किया था। सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग कौन किया था। तो ये थे पेंक महोदय थे। कौन थे? या पेंक महोदय थे, ठीक है ना। पेंक महोदय ने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ हिस्ट्री के लेखक। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ हिस्ट्री के लेखक। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है। तो कौन है? मैकिंडर महोदय हैं। कौन है? मैकिंडर महोदय हैं। कौन? मैकिंडर महोदय, ठीक है ना। मैकिंडर महोदय ने ही लिखा था ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ हिस्ट्री कौन लिखा था? मैकिंडर महोदय ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10 से क्वेश्चन नंबर, किसने कहा कि मानव व विश्व के रूप में पृथ्वी तल की विभिन्नता का क्रमबद्ध ज्ञान भूगोल को कहा जाता है या फिर भूगोल है, ठीक है। किसने कहा था?
किसने कहा था मानव व विश्व के रूप में पृथ्वी तल की विभिन्नता का क्रमबद्ध विज्ञान क्रमबद्ध जो है भूगोल है? किसने कहा था? यह कहा था अल्फ्रेड अल्फ्रेड हेटनर ने। क्या कहा था? हेटनर महोदय ने कहा था, अल्फ्रेड हेटनर ने कहा था, हेटनर महोदय ने कहा था, हेटनर महोदय ने कहा था कि मानव व विश्व के रूप में पृथ्वी तल की विभिन्नता का क्रमबद्ध ज्ञान भूगोल है, हेटनर महोदय ने कहा था। नेक्स्ट है संभववाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? संभववाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? संभववाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ब्लांस किसने किया था? ये ब्लांस महोदय ने किया था। ब्लास महोदय ने किया था। किसने किया था? ब्लास महोदय ने किया था। इनका नमोद अजीब है। ब्लास महोदय ने किया था। कौन किया था? ब्लास महोदय ने किया था। नेक्स्ट है रुको और जाओ निश्चयवाद किसने प्रतिपादन किया था? रुको और जाओ निश्चयवाद किसने दिया था? तो दिया था रेटजेल ने दिया था। ठीक ना? कौन दिया था? रेटजेल महोदय ने, रेटजेल महोदय ने दिया था। ठीक है ना? रेटजेल महोदय का यह है। नेक्स्ट है आधुनिक युग का निश्चयवाद किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का निश्चयवाद किसे कहा जाता है? और भूगोल स्वयं में मानव विश्व का दर्शन है। आधुनिक युग का निश्चयवाद किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का निश्चयवाद किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कार्ल सावर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कार्ल सावर को कहा जाता है। कार्ल सावर किसे कहा जाता है? कार्ल सावर को कहा जाता है आधुनिक युग का निश्चयवाद। ठीक है ना? कह रहा भूगोल स्वयं में मानव विश्व का दर्शन है। भूगोल स्वयं में मानव विश्व का दर्शन है। भूगोल स्वयं में मानव विश्व का दर्शन है। किसने कहा था? मैकिले विलो ने कहा था। किसने कहा था? मैकिलो विलो ने कहा था। मैकिलो विलो ने कहा था। दोस्तों मैकिलो विलो ने कहा था। किसी ने कहा है कि जमीन जल चुकी है, जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। बरस जाना वक्त पर ये मेघ, किसी का मकान गिरवी है तो किसी की लगान बाकी है। किसी का मकान गिरवी है तो किसी का लगान बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रीय उपागम की संकल्पना भूगोल में प्रतिपादन किसने किया था? क्षेत्रीय उपागम की संकल्पना का भूगोल में प्रतिपादन किसने किया था? भूगोल में प्रतिपादन किसने किया था? तो यह है अपने हेटनर महोदय हैं। हेटनर चाचा हैं। हेटनर चाचा हैं जिन्होंने क्षेत्रीय उपागम की संकल्पना का भूगोल में प्रतिपादन किया था। अपने हेटनर चाचा हैं। नेक्स्ट है किसने जियो पैसिफिक शब्द का प्रयोग किया था? 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 तो ग्रिफिक टेलर हैं। नेक्स्ट है लैंड सॉफ्ट विचारधारा किस देश से संबंधित है? लैंड सॉफ्ट विचारधारा किस देश से संबंधित है? यह है जर्मनी से संबंधित है। कहां से है? जर्मनी से संबंधित है। यह जर्मनी से संबंधित है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय विभिन्नता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? क्षेत्रीय विभिन्नता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? क्षेत्रीय विभिन्नता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? किसने किया था? हार्टसॉन महोदय ने किया था। हार्टसॉन महोदय ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सामान्य भूमि उपयोग मॉडल का प्रतिपादन, सामान्य भूमि उपयोग मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? ये हैं एल.डी. स्टैम्प महोदय हैं। एल.डी. स्टैम्प महोदय हैं। एल.डी. लो इसी को लिख देते हैं। एल.डी. स्टैम्प महोदय थे। ठीक है। प्रत्येक महाद्वीप पर भूगोल लिखने वाले भूगोलवेत्ता कौन थे? जो पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप हैं उन सब पे एक एक अलग अलग पुस्तक में प्रतिपादन किया। उस अलग अलग महाद्वीपों के बारे में कौन कहा था? स्टैम्प महोदय ने ही कहा था। एल.डी. कहा गया? एल.डी. स्टैम्प नहीं था, अपर्दन चक्र का। लेकिन
एलडी स्टैम कहाँ के थे निवासी? ये थे ब्रिटेन के निवासी थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के निवासी थे। अपर्दन चक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया है? अपर्दन चक्र का सिद्धांत डेविस महोदय ने दिया है। डेविस महोदय ने ही दिया है अपर्दन चक्र का सिद्धांत। भौतिक भूगोल को भौतिक पर्यावरण किसने कहा है? भौतिक भूगोल को भौतिक पर्यावरण किसने कहा है? भौतिक भूगोल को भौतिक पर्यावरण किसने कहा है? होमर्स महोदय ने कहा है। आर्थर्स होम्स महोदय ने कहा है। आर्थर्स होम महोदय ने कहा है। नेक्स्ट है विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्र वाली भी किताब अल अस्काल, क्या नाम है? अल अस्काल किस अरब विद्वान ने लिखी है? अल अस्काल किताब को किस विद्वान ने लिखा है? किस विद्वान ने लिखा है? यह अल बख्शी महोदय हैं। कौन है? अल बख्शी महोदय ने लिखा है। कौन लिखा है? अल बख्शी महोदय ने लिखा है। नेक्स्ट है बृहस्पति ग्रह की खोज। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने किया है? यह गैलीलियो ने किया है। गैलीलियो चाचा ने किया है। गैलीलियो चाचा ने किया है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले कौन थे? सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या कौन मापा था? सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या कौन मापा था? इरेस्थनीज महोदय ने मापा था। इरेस्थनीज महोदय ने मापा था। नेक्स्ट है कासमास जो 5 खंडों में लिखा गया है, इसको किसने लिखा है? जो 5 खंडों में लिखा गया कासमास, इसको किसने लिखा है? यह थे जर्मन के भूगोलज्ञ थे जिसे हम हमबोल्ट के नाम से जानते हैं। हमबोल्ट के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम हमबोल्ट के नाम से जानते हैं। भाई देखो, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ठीक है? लाइक कर देना, फिर कमेंट करके बताना कैसा लगा सेशन, ठीक है? अगर अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब भी करके जाना। कम से कम 3 लोगों के पास तो शेयर कर ही देना, ठीक है? फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखना, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, ठीक है? अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार विकसित करना कि तुम्हारे साथ खड़ी कोई महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। उन दरिंदों की तरह नहीं जो पाकिस्तान वाले आकर के कश्मीर में करके गए, ठीक है? और जो अभी जो कर रहे हैं सब उनकी तरह मत विकसित करना। खुद को बहुत ही अच्छे व्यक्ति बनाना, ताकि तुम्हारे पास कोई खड़ा अगर है तो खुद को एकदम सुरक्षित महसूस करे कि हाँ, मुझे कुछ होने नहीं देगा। विश्वास करे तुम पर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, प्यारा सा लव यू इंडिया।